जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का विषय है अज्ञान। यानी अज्ञान क्या है। एक बहुत अच्छी हमारी माता है, उन्होंने पूछा है। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि अज्ञान क्या है, अज्ञान किसका है, अज्ञान कहाँ से आया, अज्ञान कैसे हुआ और उसकी निवृत्ति कैसे। बहुत सारे प्रश्न हुए। देखिए, किसी वस्तु के विषय में न जानना वो एक अज्ञान है। और किसी वस्तु के विषय में एक अपने आप में अंदाजा लगाना, विचार करना, जैसे परमात्मा ऐसा हो सकता है, परमात्मा वैसा हो सकता है, ब्रह्म ऐसा हो सकता है, ये एक भ्रांति है। भ्रांति और अज्ञान अलग अलग हैं। भ्रांति उस विषय वस्तु को बारे में जान लेने पर भ्रांति दूर हो जाती है और अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान एव निवृत्तम अज्ञानम, ज्ञान से ही निवृत्त होता है और कोई रास्ता नहीं है। अब ज्ञान किसका? आध्यात्म में ज्ञान जो है वो आत्मा का, वो परमात्मा का, वो ज्ञान है। अब इस जीव को अपने आयतन में आ गया, आयतन से बाहर आ गया जीव, यानी जीव संसार में आ गया। अब दुखातुर होकर के, तृषित होकर के विचार करने लगा कि मैं इस कष्ट से कैसे निवृत्त हूं। तो एक भद्र पुरुष से जाकर के संस्कार के वशीभूत मिल गया, यानी सतगुरुदेव से मिल गया। सतगुरुदेव ने उसे रास्ता बताया। सबसे पहले सतगुरुदेव ने उसे संसार का रास्ता बताया, संसार के बारे में बताया। संसार का जितना गुण दोष है वो उसका वर्गीकरण किया, तो उसकी समझ में आया कि संसार मिथ्या है, संसार में कुछ नहीं है। फिर वह आध्यात्म में परमात्मा की तरफ विचार करने लगा। तो सतगुरु ने ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति की और जो जो उसकी भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति हो गई, यानी रस्सी पड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी अंधेरे में, सर्प समझा। अब उजाला आया तो अपने आप निवृत्ति हो गई कि सर्प नहीं है, सर्प की जो भ्रांति थी वो दूर हो गई, अर्थात रज्जू है, रस्सी है। तो काय से? ज्ञान के द्वारा उस विषय वस्तु को जान लिया।
तो हर प्रत्येक अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है। अज्ञान सभी को है, सभी को है। ऐसे समझ लीजिए जिस प्रकार से अंतःकरण में माया का एक कपड़े का पर्दा पड़ा है, गुरुदेव ज्ञान के द्वारा उस पर्दे को हटा देते हैं और वो आत्मा का दर्शन हो जाता है। या ऐसे करिए कि अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो गंदा पड़ा है, गुरुदेव ने सफाई कर दी तो उसका प्रतिबिंब दिखने लगा, यानी स्वयं स्थित होने लगा, अपने आप को पहचानने लगा। तो ये क्या है? ये अज्ञान की निवृत्ति है, समझे? वो जो मोह रूपी वस्त्र है वो हट गया, आंखों के पर्दे से वो अलग हो गया, तो अच्छा दिखने लगा, वास्तविक दिखने लगा। और ये काम जो है गुरुदेव के द्वारा आत्मज्ञान लेकर के परमानंद की प्राप्ति हो गई। इसमें कोई समय नहीं लगता ज्यादा, बशर्ते कि आप में सामर्थ्य हो। तत्व ज्ञान जो है वो सत्य संपत्ति मिलने पर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है, वही स्वरूप है, वही तत्वमसि है, वेद का वाक्य। फिर प्रसन्न भाव से उसे स्वीकार करो। शिष्य बोलता जाता है, हाँ गुरुदेव, मैं ही हूं, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूं, तत्वमसि, जो वो है वही मैं हूं, क्योंकि सत्य उस ब्रह्म का ही अंश जीव है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, जीवई ब्रह्म न परा, जब जीव ब्रह्म हो जाता है सारे कलेश अपने आप दूर हो जाते हैं। और इदम सर्वम अयम आत्मा, बस इसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। वेदांत का साधन बड़ा विलक्षण फल है, ठीक है? धर्म हो या आदेश, वेदांत जो है वो आदेश मूलक है, उपासना श्रद्धा मूलक है, समझे? या फिर हम ऐसे कह सकते धर्म आदेश मूलक है, धर्म आदेश करता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उपासना श्रद्धा मूलक है, उपासना हमारी श्रद्धा बढ़ती है उससे। और वेदांत स्वयं प्रमाण मूलक है, जानो। धर्म के अंदर विधि को स्वयं प्रमाण से जानो, वहां विधि की प्रधानता है। वेदांत में युक्ति के अनुसार बुद्धि विचार की प्रधानता है। गुरुमुख से उपनिषदों के सिद्धांतों को निश्चय करके आत्म रूप में श्रवण करना और उसका निश्चय करना,
तब तो समझ लो। और मनन करना, महावाक्यों को श्रुति में, बुद्धि में प्रवाहित करना, बस ये आपका निध्यासन हो गया। उत्तम जिज्ञासु जो होता है, उत्तम जिज्ञासु, तो वो क्या करता है? श्रवण के द्वारा ही महावाक्यों को ग्रहण कर लेता है, वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। और ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, बस आपका काम हो गया। तो आपके अज्ञान की निवृत्ति हो गई। समझ गए? जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।